किसी अजहरी से छिपे हुए हैं जी। ये जो आप जो अजहरी साहब, मैं कह रहा हूं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा। अजहरी साहब, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जो अभी बीच में बातें कही हैं वो गलत दिशा की तरफ जा रही है। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, पर पूरा वक्त दूंगा आपको। सबसे आखिर में आपको मजबूरी है आपकी। मैं ये कह रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भारत में बुर्का पहनने का अधिकार नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाएं जब सड़क पर चलेंगी तो बिना बुर्के की चलेंगी। किसी ने ये नहीं कहा कि अपने घर में मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनेंगी। किसी ने ये नहीं कहा कि बुर्का का अधिकार मुस्लिम महिलाओं से हिंदुस्तान में छीना जा रहा है। सिर्फ ये कहा है कि जरूरत पड़ने पर आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए बुर्का हटाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाया जाएगा। तो इसमें कम कपड़े पहनने, ज्यादा कपड़ा पहनने, क्लब में जाने, बार में जाने, सड़क पर चलने की बात कहां से आ गई सर? इजाजत दे, बोलने की इजाजत दे मुझे सिद्धार्थ जी। सड़क पर बुर्का पहनना, जी बोलिए, पर्दे में रहना, बोलिए, घर में पर्दे में रहना, सड़क पर बुर्का पहनना, ये रोज उन पर आपत्तियां होती हैं, रोज लान तान होते हैं, रोज उस पर राजनीति होती है। ये आप भी जानते हैं। पता नहीं आपकी मजबूरी क्या है कि गिरिराज सिंह कुछ भी बोलते हैं, नितेश राणा कुछ भी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कुछ भी बोले, आपकी आवाज नहीं निकलती उनके लिए। आपको हर हाल में उसको सही ठहराने के लिए आप आते हैं। अजहरी साहब, क्या है मेरी आवाज उसके लिए निकलती है। देखिए, आपने मुझे टोक दिया, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ रहा है। मेरी आवाज वहां निकलती है जहां गलत होता है। अगर कोई कह रहा है कि पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाएंगे, हटाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। मुमताज शावेरी को आप इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो आप अपनी पहचान नहीं दिखाते हैं क्या? बुला करके एक मुस्लिम महिला को चैनल पर बुला करके वो आपकी बात से सहमत नहीं है, आप उसको टारगेट कर रहे हो, बैठे हुए क्या है? अभी आप मुमताज शावेरी से किस अंदाज में बातचीत कर रहे थे? कैसे टारगेट कर रहा हूं? मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो कह रही है बुर्का पहनकर जाना चाहिए, बुर्का पहनकर जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई, स्टूडियो में आकर भी आप बुर्का पहनकर अपनी बात कह सकती हैं। यहां आप अपनी पहचान दिखाने के लिए अपना चेहरा दिखाएंगे, लेकिन जहां पर पहचान दिखानी वहां कहेंगे कि बुर्का पहनकर जाएंगे और चेहरा नहीं दिखाएंगे। अरे वो चेहरा दिखाने के लिए अंबर ज़ैदी, क्या मैं मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत कर रहा हूं या सच को सच और झूठ को झूठ कह रहा हूं? सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूं। को समझाइए आप, अंबर ज़ैदी जी। जी बिल्कुल विद्यानाथ, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप अनम्यूट कीजिए इसको। मैंने कहा भी, आई होप मेरी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर मुमताज खुद बैठी हुई है और अपना चेहरा दिखाने इसमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल सबकी अपनी मर्जी है और इस्लाम में सबको पूरी आजादी, अपने तरीके से आप रह सकते हैं। लेकिन कोई भी ड्रेस कोड ये कहना कि बुर्का इस्लाम का हिस्सा है या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, ऐसे ही आप मुसलमान बनेंगे या आप बुर्का पहनेंगे तो ही होगा। जो बुर्के वाली सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बुर्के वाली महिला ने इतने सालों से, मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर 100% बुर्का ओढ़ा जाता है। 10 साल की उम्र से बच्चियां बुर्का ओढ़ती हैं। वहां पर हमेशा से इलेक्शन होते हैं, किसी ने आज तक एतराज नहीं जताया। एतराज सिर्फ आपको हो रहा है क्योंकि आप हिंदुओं के आधार पर बैठकर आप यहाँ पर बैठ के राजनीति करते हैं। आप यहाँ पर बैठ के राजनीति करते हैं। किसी ने आप नहीं यहाँ पर जो बुर्के वाली महिलाएं होंगी तो किसी ने आकर नहीं कहा हर एक इंसान भारत की जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस उनको फॉलो करता है। वहां पर मर्द हो या औरत हो, सबको अपनी पहचान सुनिश्चित करनी पड़ती है। वोट डालने से पहले आप ही लोग हैं जो फर्जी वोट चोरी का पूरा आडंबर खड़ा करते हो। जब फर्जी वोट चोरी के ऊपर कदम उठाए जाते हैं तो कहते हैं हाय तौबा मचा देते हैं। आपकी समझ में नहीं आती कि आपका आधार और मुद्दा क्या है। पहले आप वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं, तो वोट चोरी के समर्थन में। अब वोट चोरी के ऊपर कदम उठाए जाते हैं क्योंकि इतने सालों से बुर्के की आड़ में फर्जी, ये बुर्के का मुस्लिम महिलाओं का अपमान है। तो लोग बुर्के का गलत इस्तेमाल करके फर्जी काम कर रहे हैं। ये बुर्के का अपमान है। आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को इसके समर्थन में आना चाहिए। आप यहाँ पर बैठकर आप कुछ भी कोई लेना देना ना हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोले। ये आपका तरीका दिख रहा है कि एक महिला के समर्थन में और एक महिला का अपमान कर रहे हैं। आप कितने बड़े मौलाना है, ये नजर आ रहा है। थोड़ी तमीज तहजीब के दायरे में रहिए और पर्सनल अटैक आप करेंगे तो मुझे भी उल्टी सीधी बातें करनी आती, लेकिन उल्टी सीधी बातें नहीं करती। आप लोगों का यहाँ पर
पूरी तरह से आडंबर खुल रहा है। वोट चोरी का नाटक करेंगे, आडंबर करेंगे, जब इलेक्शन कमीशन आके बदनाम लगाती है दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगेगी, सब कुछ जाएंगे। वोट चोरी पर जब कदम उठाए जाते हैं तो हैदराबा मचा देते हैं। भाई साहब, आपको चाहिए क्या? और वोट चोरी का ये मुंह ढकने वाला सिलसिला तो पाकिस्तान में भी नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि भाई साहब दिखाना पड़ेगा, पहचान सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये बुरखे वाला अंबर ज़ैदी एक सेकंड रुकिए, अंबर ज़ैदी एक सेकंड ना पाकिस्तान में चलता है, तो आप यहाँ पर ही क्यों चलाना चाहते हैं अपनी मनमानी? आप यहाँ पर अरे नहीं, आप चलाएंगे, बोलो ना गिरिराज सिंह जो मीट के व्यापारी हैं, पूछो उनसे। एक सेकंड रुक जाइए अंबर ज़ैदी, रुक जाइए। मेरी आवाज में क्योंकि बाहर हूं, थोड़ा मुझे लग रहा है देर से मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। लेकिन अजहरी साहब, आपको मुमताज झावेरी जी दिखाई दे रही है कि वो मुस्लिम महिला है, और अंबर ज़ैदी आपको मुस्लिम महिला नहीं दिखाई दे रही है। हमने तो नहीं कहा, हमने तो कहा है कि अपने आप को मुस्लिम महिला कहलाती है, वो कहलाती है, ये कहा है, ये मैं अब भी मैं बोल रहा हूं अपने आप को मुस्लिम महिला। नहीं तो उसमें क्या, ये क्या कहलाती है कि क्या मतलब है? कहलाती है कि क्या मतलब है? आपको अगर कोई कहे कि आप मौलाना कहलाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा? आपको कोई कहे कि आप मौलाना कहलाते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? करेंगे आप गलत चीजों के खिलाफ खड़े होंगे। मुसलमान होता है ईमान से खड़ा होना। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, सबसे तो गलत यही है कि मुसलमानों को टारगेट करने वाली पार्टी, मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में एनकाउंटर करने वाली पार्टी के साथ में आप खड़ी हो। नहीं, आप पाखंडी लोग हैं, मुसलमानों को पाखंडी हैं, इस्लाम के नाम पर दुकानें चलाते हैं, अपने धंधे चलाते हैं। आप लोग पाखंड हो, पाखंड करते हो इस्लाम के नाम पर, और आप ये पाखंड की दुकान बंद हो रही है, इसीलिए आपको इतनी ज्यादा समझ। चलिए, ऐसी बातें नहीं कीजिए, ऐसी बातें नहीं कीजिए। सारिका पासवान, सारिका, ओके, दोनों की आवाज कम कर दीजिए। अंबर ज़ैदी जी रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए। सर, इस स्तर पर मत जाइए, ये अच्छा नहीं है, ये देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। सारिका पासवान जी, अगर झगड़ा इस बात का है ही नहीं कि पहचान नहीं दिखाएंगे, तो गिरिराज सिंह बोले या कोई और मंत्री या कोई और व्यक्ति बोले जो आपके विपक्ष में बैठा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? या फिर फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है। अगर कन्हैया कुमार अगर इस बात पर चुप्पी साध देते हैं कि बुर्का हटाकर पहचान दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलती हैं। देखिए विद्यानाथ जी, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि पहचान देखना आवश्यक है, जहां वहां दिखाना आवश्यक है, इस पे कोई शक और शुबा की बात नहीं है। आज बिहार जो है, पहला मतदान हो रहा है, आज बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है, रोजगार के लिए, विकास के लिए वोट कर रहा है। अब ऐसे समय में वो लोग जो अंग्रेजों की बूट पालिश करते थे, वो लोग जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, वो लोग जो माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, उस तरह की पार्टी के लोग आज जब इस तरह के दिन, इस तरह के बयान देते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के बयानों को मैं गिरा हुआ बयान कहती हूँ। आप कांग्रेस